नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। चुनाव एकदम करीब है और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। ऐसे में दूसरा सवाल है कौन सीट बदलने की फिराक में बैठा हुआ है। इसीलिए आज बात करते हैं उत्तराखंड की राजनीति में सीट बदलने पर कौन हीरो बन गया और कौन जीरो बन गया। हरक सिंह रावत ने हर बार की तरह इस बार भी सीट बदलने की कवायद शुरू कर दी है। इसीलिए सबसे पहले उन्हीं से बात शुरू करते हैं। हरक सिंह इस बार कहां से चुनाव लड़ेंगे ये तो पता नहीं है, लेकिन उन्होंने लैंसडाउन, डोईवाला, केदारनाथ, यमकेश्वर या यमुनोत्री में से कोई एक सीट चुनने के लिए कह दिया है और इन सीटों की लिस्ट भाजपा को थमा दी है। उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद अभी तक 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं और हरक सिंह ने चारों में जीत दर्ज की है, लेकिन अलग अलग सीट से। उन्होंने 2002 में लैंसडाउन से चुनाव जीता, 2007 में वो इसी सीट से फिर विधायक बने, लेकिन 2012 में इस सीट को छोड़कर रुद्रप्रयाग चले गए और वहां से विधानसभा पहुंचे और 2017 में हरक सिंह कोटद्वार विधानसभा सीट से लड़े और विधायक बने। इससे पहले वो 1991 और 93 में भाजपा के टिकट पर पौड़ी से जीते हैं, लेकिन 96 में पौड़ी सीट से हार गए थे। उस वक्त वो जनता दल के टिकट पर लड़े थे और भाजपा के मोहन सिंह से पराजित हुए थे। हरक सिंह के अलावा और भी कई सारे ऐसे नेता हैं जो सीट बदलने पर राजनीति में हीरो साबित हुए हैं। इनमें हरक सिंह के बाद जो नाम आता है वो यशपाल आर्य का आता है। यशपाल आर्य खटीमा, मुक्तेश्वर और बाजपुर से विधायक रहे हैं। उत्तर प्रदेश के समय वो खटीमा से विधायक रहे, लेकिन राज्य गठन के बाद 2002 में चुनाव में जो 2002 के हुए मुक्तेश्वर चले गए और वहां से लड़े और जीते। इसके बाद 2008 के परिसीमन में मुक्तेश्वर सीट खत्म हो गई तो यशपाल आर्य बाजपुर आ गए। इसके बाद वो बाजपुर से विधायक है, लेकिन इस बार के जो चुनाव है इसमें बार बार चर्चा हो रही है कि वो बाजपुर को बदल सकते हैं। अब वो बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन दोनों नेताओं के अलावा और भी कई नेता है। जैसे 2007 में भाजपा के राजकुमार सहसपुर सीट से जीते, लेकिन 2017 में वो पुरोला सीट पर चले गए और जीत गए। पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह पंवार 2002 में यमुनोत्री से जीते, लेकिन 2017 में प्रीतम सिंह ने धनोल्टी से चुनाव लड़ा और जीत गए। इस लिस्ट में खजान दास और गणेश जोशी का नाम भी आता है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी हैं जो सीट बदलकर चुनाव लड़े तो हीरो से जीरो बन गए। इनमें सबसे पहला नाम की अगर हम चर्चा करें तो पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी का नाम लिया जा सकता है। 2007 में भाजपा की सरकार बनी तो गद्दी उन्हीं को सौंपी गई। उन्होंने धुमाकोट से उपचुनाव लड़ा और जीता, लेकिन 2012 में भाजपा ने पूरा चुनाव ही उनके चेहरे पर लड़ दिया तो उन्होंने सीट बदल दी और कोटद्वार चले गए और चुनाव हार गए। उसके बाद खंडूरी कभी मुख्य धारा की राजनीति में वापसी नहीं कर पाए, वो एकदम से जीरो हो गए, हीरो थे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नाम भी इन्हीं लिस्ट में शामिल है। मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने धारचूला से उपचुनाव लड़ा और जीता, लेकिन 2017 में धारचूला को छोड़कर मैदान में आ गए। वो 2-2 सीटों से चुनाव लड़े और हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा दोनों से हार गए। हरीश रावत के नाम मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तराखंड की राजनीति में 2-2 सीटों से हारने का अपनी तरह का अलग ही रिकॉर्ड है। इसी लिस्ट में और भी कई नाम हैं, जैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 2002 में डोईवाला को छोड़कर रायपुर में पहुंचे, वहां चुनाव लड़ा और पराजित हो गए। 2017 में कांग्रेस के किशोर उपाध्याय ने टिहरी को छोड़कर सहसपुर से चुनाव लड़ा और पराजित हो गए। इन दोनों लिस्ट में और भी कई नाम हो सकते हैं, हो सकता है कोई छूट गया हो, लेकिन यह सच है कि सीट का बदलना कुछ के लिए वरदान तो कुछ के लिए अभिशाप बनता रहा है। देखते हैं इस बार कितने नेता सीट बदलते हैं और इनमें से कितने हीरो बनते हैं और कितने जीरो साबित होते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।